हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं क्लास 12 की फिजिक्स यूके बोर्ड वालों के है ना, क्लास 12 की जो फिजिक्स है यूके बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में। ठीक, ये 10-12 क्वेश्चन में से अगर आपके 6-7 क्वेश्चन भी अगर आ गए, ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे उससे। ठीक है, बाकी तो आप करोगे ही, मगर 10-12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास तो जो पास नहीं हो रहा है वो तो इजीली पास हो जाएगा इससे। ठीक है, बाकी जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़े वो इसको जरूर करना, जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लिए आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, दूसरा अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आती है ये डेरिवेशन। वैसे आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ से ना 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, मतलब इससे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यानी 2 पैरेलल वायर हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है, बल होता है, ठीक है, एक तो वो पूछ सकता है, यानी वो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोलेगा। जब आप फॉर्मूला प्रूफ कर दोगे तो वहाँ से एक 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन जो बनाओगे आप, ठीक है, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आपको देनी है। ठीक है, तो पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, तब आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन की करंट यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको बायो-सेफ्ट लॉस है। देखो ये भी आगे आपका पहले का। ठीक है, और वहाँ से आपको उसकी एक डेरिवेशन भी करनी है। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। कहाँ पे? सेंटर ऑफ दी सर्कुलर लूप। ठीक है, यानी किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे। इसके अंदर 2 डेरिवेशन है, एक सेंटर पे निकालनी होती है, एक एक्सिस पे निकालनी होती है। तो जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे मतलब जिन्हें अच्छे नंबर चाहिए, वो आप लोग दोनों डेरिवेशन आप करके जाना। ठीक है, और मेन आपकी सेंटर वाली है वैसे। ठीक है, कौन सी? सेंटर वाली। एक्सिस वाली भी आती है ना, एक्सिस वाली भी आती है। ठीक, मगर सेंटर वाली ज़्यादा आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। 5 क्वेश्चन हो गए, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला में ये प्रूव करने के लिए आता है आपका। ठीक है, कभी कभी ये पूरी लिख के भी दे देता है इसको। 6वां क्वेश्चन है आपका हाइजेन प्रिंसिपल, हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, यानी हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आपको परावर्तन की व्याख्या करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था, यानी रिफ्लेक्शन आपको प्रूव करना है, रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करना है आपको यहाँ से। ठीक है, और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, यानी द्वितीयक तरंगिकाएँ क्या होती है, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। बाकी ये तो एक नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एन टाइप जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर बहुसंख्यक वाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी वाले में क्या होते हैं? पी वाले में आपके कोटर होते हैं, होल्स। ठीक है, एन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, पी पूछेगा तो होल्स। अगला है वर्ग, माध्यम, मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। एसी करंट की जो होती है ना, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो आरएमएस वैल्यू पीक करंट का √2 होता है ना, ये रिलेशन होता है। तो आप ये लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IRMS इक्वल टू 0.1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 I0, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली है ना। डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है ना। डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव दोनों एक ही होती हैं आपकी। ठीक है, तो या तो मैटर वेव पूछ सकता है आपका, या डी ब्रॉगली वेव क्या होती हैं, और उससे फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब उसका जो एक तरीके से डेरिवेशन है छोटी सी, वो आपको इसमें दिखानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है,
और वहाँ से फ्राडे के जो लॉ हैं उनको लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और वहाँ से जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी मीनिंग क्या है, ये आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्शन भी आपसे पूछ सकता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन भी आप प्रूफ पढ़ के जाना, ठीक है। आपका LCR सर्किट से ये क्वेश्चन जरूर आता है और वहाँ पे वो पूछेगा कि जो इम्पीडेंस होता है उन मिनिमम कब होता है, तो वो तब होता है जब XL XC क्या होते हैं इक्वल, रेजोनेंस की कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। अगला है PN डायोड। PN डायोड आपको क्या करना है, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है। यहाँ से क्या बना रहे हैं, फुल वेव। अब आपको पता है फुल वेव और हाफ वेव दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। कभी कभी फुल वेव आता है, कभी हाफ वेव आता है। और जो उसकी आउटपुट वेव फॉर्म होती है ना, आउटपुट वेव फॉर्म जो ऐसे ऐसे बना रखी होंगी आपके, ठीक है। हाफ वेव वाले में छोड़ छोड़ के बनाते हैं और फुल वेव वाले में पूरी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इन सब के ऊपर ना वीडियोस बना रखी हैं पहले की, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे इस पूरे चैप्टर पे इसकी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अभी लास्ट में दिखाऊंगा, ये दोबारा मैंने दिया है, ठीक है, कैसे प्रूव करने के लिए आता है। और एक आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है और वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैंने कल ही बताया था। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण द्वारा तृतीय पथ, है ना। यानी जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वहाँ पे वो सर्कुलर पाथ में घूमता है ना। परपेंडिकुलर जब वो एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाता है, वृत्ताकार पथ बनाता है, उसका एक छोटी सी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन भी सबसे ज़्यादा आती है आपके एग्जाम में, ठीक है। और जो मैंने अभी ऊपर बोला था ना, लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन, वो ये है, ठीक है। यानी पहला तो आपको I और लैम्डा यानी विचलन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, उनके बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार बता दिया आपको, ठीक है। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये करवा भी रखा है, आपको जाके देख लेना इसको, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो थैंक यू।